जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो, महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी, रवि के सो क्या राम। दाता सबके कही, सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन मानय जब तारो गुरु जी, मन मानय जब तारो प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। नदिया गहरी, नदिया गहरी, नाव पुरानी। केहि विधि उतरहूँ पार प्रभु जी। केहि विधि उतरहूँ पार प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। नदिया गहरी, नाव पुरानी। केहि विधि उतरहूँ पार प्रभु जी। केहि विधि उतरहूँ पार प्रभु जी। वेद पुराण बखान महिमा, वेद पुराण बखाने महिमा। लागेन गुण को पार प्रभु जी। लागेन गुण को पार प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। मन मानय जोग जग, जोग जग तप जप नाही जानू। जोग जग जप तप नाही जानू। नाम निरंतर सारे प्रभु जी। नाम निरंतर सारे प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी।
मन मानय जब तारो प्रभु जी। गहरी नदिया नाव पुराने, केहि विधि उतरऊँ पार प्रभु जी। केहि विधि उतरऊँ पार प्रभु जी। बाट तुम्हारी जोहत ठाढ़ी, बाट तुम्हारी जोहत ठाढ़ी। त्रिभुवन पालन हार प्रभु जी। त्रिभुवन पालन हार प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीरा की प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बाली हार प्रभु जी। चरण कमल बाली हार प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की दया है। मीराबाई मालिक से कह रही है कि हे मालिक, इस भाव सागर से हमको पार कर दीजिए। हमारा मन तभी मानेगा जब हम पार हो जाएंगे। और पार होने के लिए नाना प्रकार का हमने उपाय किया, लेकिन इस भाव सागर से पार नहीं हो पाई। कतकेतिक जुग जन्म बहु बीते, कोई नयन मेरी बाह गही। कहते कितना युग बीता, कितना जन्म बीता, लेकिन कोई हमारी बाह आकर नहीं पकड़ा। महात्मा इस बात को समझा रहे। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, कितना युग कितना जन्म बीता, लेकिन आज तक हम भवसागर से पार नहीं हुई। आज आपकी शरण में है और आप भवसागर से पार कर दीजिए। हमारा मन तभी मानेगा जब आप पार कर दो। क्योंकि जब जब जन्म ली तब तब लोगों ने कहा कि हम तुम्हें पार कर देंगे, लेकिन किसी ने पार नहीं किया। और मेरा जो जन्म था वह आकार चला गया। आपकी बार आप मिले हो तो आपकी बार जीते जी हमको पार कर दीजिए। मरने के बाद की बात नहीं है, आप जीते जी हमको पार कर दीजिए। तब हमारे मन के अंदर तसल्ली हो जाएगी, हमारे मन के अंदर पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपने पार कर दिया। वैसे आप यदि कहो कि नहीं, जब शरीर छूटेगा तब तुम पार हो जाओगी, तो मेरा मन डावाडोल रहेगा कि पता नहीं हम पार होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आप आपकी बार हमको पार कर दीजिए।
और जीते जी पार कर दीजिए। हमारे मन के अंदर तसल्ली हो जाए, पूर्ण भरोसा हो जाए कि मेरा जो मालिक है, ये प्रभु है, भगवान है, इसने मुझको पार कर दिया। कहीं गहरी नदिया नाव पुरानी, और कह विधि उतरऊँ पार प्रभु जी। हे मालिक, यह भवसागर की जो नदी है, यह बहुत गहर है, गंभीर है। महापुरुष समझाते हैं कि आज तक कोई भी इसका था नहीं लगा पाया, और जो भी इसका था लगाने के लिए गए, सब इसी में डूब गए। महात्मा समझाते हैं, कहीं वेद पुराने बखाने महिमा, और लागिन गुण कुपारे प्रभु जी। कहते वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ शास्त्र सभी लोग इसकी बखान करते हैं, लेकिन इसके गुणों का बखान कोई आज तक कर नहीं पाया कि यह नाव, यह जो नदी है भवसागर की, यह कितना गहर है, गंभीर है, अथाह है, इसका कोई था नहीं लगा पाया। हे मालिक, हमको इस पार से उस पार जाना है। हमारी नाव पुरानी हो रही है, यह शरीर जर्जर हो रहा है, और कब शरीर से आत्मा निकल जाए इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आत्मा रो करके परमात्मा रूपी संत सद्गुरु से भी प्रार्थना करती है कि हे गिरधर गोपाल, हे मालिक, आपकी बार आप मुझे पार कर दो, आपकी बार मुझे पार कर दो। न मुझे योग यज्ञ पता है, न जब तब पता है, कैसे योग किया जाता, कैसे यज्ञ किया जाता, कैसे तप किया जाता, कैसे व्रत किया जाता, कैसे संयम से रहा जाता, हमें कुछ मालूम नहीं है। बस मैं आपका नाम निरंतर उसी को सार मान करके, सच्चा मान करके आपके नाम को जप रही हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है। इस दर्शन की आशा में आपके नाम को जप रही हूँ कि आप आके मुझे दर्शन देंगे और मुझे आप पार कर देंगे। मेरा भाई एक आती है कि हे गिरधर गोपाल, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आपके चरण कमल में हमने अपने सिर को, अपने मत्था को रख दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। आपकी बार मुझे पार कर दो। कह मेरा मन मानी, मेरा मन मानी, सूरत शैलयास मानी। मेरा कहते हैं कि मेरा मन तभी मानेगा जब मेरी सूरत आसमान का सफ़र करेगी, मेरी सूरत आसमान में चलेगी और मालिक का अपने दर्शन करेगी। कि मेरा मन मानी, सूरत शैलयास मानी, और जब जब सुधी आवे ओई घर की, पल पल नयनन पानी। मेरा मन मानी, सूरत शैलयास मानी। तो मेरी यह सूरत जब आसमानों का सफ़र करेगी, ऊपर चलेगी, मालिक का दर्शन दीदार करेगी, तो मेरा मन मान जाएगा, हे मालिक, आपकी बार मुझे पार कर दो। ये मेरा भाई रो रो के मालिक से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाला और न दूजा कोई, मालिक के सिवाय अब मेरा कोई नहीं है। मेरा भाई जब मालिक के प्रेम प्यार में रंग गई और मालिक को सब कुछ समर्पित कर दी, तो मीरा के घर परिवार वाले, समाज वाले सब मीरा के जान के दुश्मन हो गए और नाना प्रकार का मीरा को यातना देने लगे। हर तरह से मीरा को तकलीफ़ दिया जाने लगा। मीरा जिस चारपाई पर सो रही थी, जिस बेड पर मीरा सोती थी, उस चारपाई का जो है सारा बंधन काट कर नीचे जो है
सोना लोहार के यहाँ से लोहे का जो है वो कील बनवा दिया गया, छोटे छोटे भाले के रूप में लोहे का, और उसके जो है चारपाई के नीचे सबको लगा दिया गया, और ऊपर से जो है चद्दर डाल दिया गया कि मीराबाई आएगी अपने चारपाई पर बैठेगी तो सारा जो है ये जो लोहे का ये जो है बनाया गया है चुभने के लिए, ये सब मीरा के शरीर में गुथ जाएगा और मीरा तड़प तड़प के मर जाएगी। लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि जब मीराबाई आई और उसके बाद उस चद्दर पर जैसे अपने जो है बिस्तर पर बैठी, तैसे वो जो भाला था, वो जो चुभने वाला था लोहे का, वो सब फूल बन गया। महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से मीरा के ऊपर नाना प्रकार का लोगों ने अत्याचार किया। मीरा के कमरे में विषैले नागों को डाल दिया गया ताकि विषैले नाग मीरा को डस लें और मीरा जो है सही छोड़ दे। लोगों ने बहुत उपाय किया, लेकिन नाग भी एक जगह रहकर और शांत होकर के बैठे रह गए और मीरा को डसा नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, मीरा सब कुछ देखती रह गई। हार मानकर मीरा ने राजपाट को छोड़ दिया। कहीं पग घुघुरु बांधे, पग घुघुरु बांधे मीरा नाची रे, पग घुघुरु बांधे। मीरा ने अपने पैरों में घुघरू बांध लिया और सरंगी ले लिया, और इसके बाद मीरा साधु वेश में हो करके अब घर अपने जो है राजमहल को छोड़ दी और साधु मंडली में जा कर के मीरा मालिक का भजन गाने लगी और रहने लगी। महात्मा ये समझाते हैं मीरा को नाना कष्ट लोगों ने दिया। अब राणा संज्ञा को और जो है ये सोचने लगे, अब तक तो ये घर में पूजा पाठ करती थी, अब तो ये बाहर जाके रहने लगी, अब तो इसको अब तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरा को मारने के लिए जो है राणा संज्ञा ने विष का प्याला जो है भेज दिया और एक दासी से कह दिया कि जाके कह देना कि यह जो है तुम्हारे गुरु का प्रसाद है, तुम्हारे भगवान का प्रसाद है, और इसको पी लेना। कहें विष का प्याला राणा ने भेजा, और पीवत मीरा हंसी रे, और मीरा की प्रभु गिरधार नागर, सहज मिले अविनाशी रे। और जब मालिक का प्रसाद हो समझ ली तो वो किए चरणामृत है मालिक का, तो मालिक का नाम लेकर मीरा जो है उस जहर को पीने लगी। तो भगवान से नहीं रह गया, उनके गुरु से नहीं रह गया, उनके मालिक से नहीं रह गया, उन्होंने आके सारे जहर को पी लिया। और जब सारे जहर को पी लिया तो मीराबाई आँख खोलती है तो देखती है सामने मालिक संत सदगुरु, और उन्होंने कहा कि हे मालिक आपने इस जहर को पी लिया। कहीं हे मीरा, जब तक भी तुम कुछ भी खाना खाती पीती थी तो मुझको समर्पित करती थी, आज तूने यह जहर जब पीने लगी तो मुझको क्यों नहीं समर्पित किया। मीरा कही कि जान करके भी अपने मालिक को मैं जहर कैसे दूं। तो संत सदगुरु रविदास जी महाराज उस मालिक ने कहा कि देख मीरा, यदि आज मैं तेरी रक्षा नहीं करता तो गुरु और शिष्य की मर्यादा ख़त्म हो जाती, भगवान और भक्त की मर्यादा ख़त्म हो जाती। कि भगवान के लोग भक्ति करते हैं लेकिन भगवान भक्त की संभाल नहीं करता। तो महात्मा ये समझाते हैं कि विष का प्याला राणा ने भेजा, और पीवत मीरा हंसी रे, और मीरा के प्रभु गिरधार नागर, और सहज मिलय अविनाशी रे। तो मालिक सहज में उनको प्राप्त हो गए और मीरा
लोग तो यही कहते मीरा गिरधर गोपाल की मूर्ति में समा गई। ऐसे बहुत से मतांतर हैं, लेकिन मीरा का शरीर कहाँ कैसे छूटा आज तक यह इतिहास में वर्णन नहीं है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, ऐसी भक्ति मीरा ने की, ऐसी भक्ति मीरा ने की। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मालिक की भक्ति सबको करनी चाहिए और तन मन अपने आप को जब मालिक के प्रति आप समर्पित कर दोगे तो मालिक आपको भवसागर से पार कर देगा। कहे भवसागर भरबो नहीं, यही प्रताप हमार, और निश्चय करके मानिए तो तुरंत उतारूं पार। तो निश्चय करके